और अब खबरें तफसील से। दफा 370 को हटाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा कि वो 2 अगस्त से इस मामले की समाअत शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने तमाम फरीकों से जवाब तलब कर लिया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात में तब्दीली के बारे में मालूमात हासिल की गई हैं। 25 जुलाई तक तमाम फरीक जवाब दाखिल कर सकते हैं। सीजीआई ने कहा कि पीर और जुमे के अलावा सुबह 10:30 बजे से समाअत होगी। सीजीआई ने कहा कि आर्टिकल 370 से मुताल्लिक कोई दस्तावेज 27 जुलाई के बाद अदालत में दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कहा कि केस में मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात पेपरलेस दायर की जाए। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से मुताल्लिक मरकज की तरफ से दाखिल करदा नए हलफनामे पर समाअत नहीं करेगा। आईनी बेंच ने कहा कि वो सिर्फ आईनी मामले पर ही समाअत करेगा। मरकज के नए हलफनामे का इस मामले में कोई असर नहीं है। सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि शाह फैसल और शहला रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 केस में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों की फहरिस्त से दोनों के नाम निकालने को कहा। अब तक आर्टिकल 370 केस की समाअत में शाह फैसल बमुकाबला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर लीड पिटीशन दर्ज थी। अब नए नाम से दर्ज किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह किया गया है कि अगरचे हुकूमत ने दफा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में बदली हुई सूरत हाल के बारे में जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन इसे इस केस से मुताल्लिक आईनी सवालात के खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का नाम तब्दील कर दिया है। सीजीआई ने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में री आर्टिकल 370 के नाम से दर्ज किया जाएगा। दफा 370 को हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से समाअत होगी। इस मामले पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने अपना रद्दमल जाहिर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हसनैन मसूदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 पर 2 अगस्त से मुसलसल समाअत एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को किए गए फैसले आइन के मुताबिक नहीं थे। पीडीपी तर्जुमान मोहित भान ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे के जरिए गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत का खैर मकदम करते हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर आवाम की निगाहें हैं। रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान अमित रैना का कहना है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 अब बहाल होने की उम्मीद नहीं है। 2 अगस्त से मुतवातिर हर रोज सोमवार और शुक्रवार के बगैर समाअत होगी। उसका मतलब है समाअत जारी रहेगी जब तक कि ये अपने कंक्लूजन को नहीं पहुंचती। तो यही हम चाहते थे कि शुरुआत हो जाए। बहुत देर से शुरुआत हो गई, लेकिन चले बहुत सारी मुश्किलात थे, कोविड था बीच में, कुछ और भी शुरुआत थे, लेकिन अब शुरुआत हो गई और हम ये तवक्को करते हैं कि जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा। और फैसला क्या होगा, हमें अपनी जगह पर इत्मीनान है, फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में होगा। क्योंकि अगर अब जो भी फैसले हैं वो आइन के को दरकिनार करते हुए, आइन को रोंदते हुए लिए गए, और आइन ही सबसे सुप्रीम है। मुल्क का सबसे बड़ा जो सॉवरेनिटी है वो आइन में, हर एक चीज इसी आइन की कसौटी पर परखी जाती है। और ये फैसले अगर हम आइन की कसौटी पर परखें तो नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि सरकार ये मजबूर हो गई कि वो एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट दे दें और उसमें अपनी उपलब्धियों का, अपनी कामयाबियों का जिक्र करें, ताकि एक पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन दे उन फैसलों की जिनको उन्हें लगता है कि कोई आईनी आधार नहीं है। यहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट सबके सामने सवाल है वो सवाल है आईनी हैसियत का। क्या वो फैसले 5 अगस्त के आईनी तो दुरुस्त थे? और आइन कहाँ का? आइन हिंद, क्या आइन हिंद के मुताबिक थी या नहीं? और उसका जवाब ही ये टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट को उसी का जवाब देना। और आज लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने इसको तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। 2 मेजर बातें जो आज आई हैं, एक थी कि जो शाह फैसल और शहला रशीद का नाम पेटिशनर से हटा दिया गया है। दूसरा, जो कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट फाइल किया था उसको लेकर उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणी दी है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो है 370 का, उस पर कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा, उसको उस पर कंसिडर शायद नहीं किया जाएगा। आज के जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं और जो टिप्पणी आई, उससे बड़ा ही साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को जल्दी से जल्दी सुनना चाहता है और जल्दी से जल्दी फैसला देना चाहता है। जहां तक 370 की बात है उसके वापस आने की, मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि कई कारण है उस पर, और मैं कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता कोई जजमेंट को, बट मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है और केस के
पेपर्स को देखते हुए, सबमिशंस को देखते हुए कि 370 वापस तो नहीं आने वाला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसको एक्सप्रेस हियरिंग पे लिया गया है। मैंने सुना है कि शायद मंडे और फ्राइडे को छोड़कर बाकी हर दिन ये केस जो सुना जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ इसके अंदर ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट के जरिए गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में एफिडेविट दिया गया था कि यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग नहीं है, तो उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने एक नोटिस लिया और ये कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी, आईनी जो इसकी लीगैलिटी है उसको हम डिस्कस और डिबेट कर रहे हैं, ना कि इस चीज़ को कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो एक वेलकम मूव है। हमारी पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कल ये सवाल जो है लोगों के सामने भी लाया था और ये क्वेश्चन भी किया था कि सेंटर के एफिडेविट को कि हम इस चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि यहाँ सड़कें कितनी बन गई या पुल कितने बन गए, हम इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्या जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया वो आईनी तौर के ऊपर सही है या गलत है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू के ऊपर अपनी नज़र दोहराई है और उसको कहा है कि हम इस चीज़ को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, खाली जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी है 370 और 35 उसके ऊपर ही डिबेट होगी और उसी के ऊपर जो है ये जो मैटर है उसी के ऊपर डिसाइड किया जाए। 2 अगस्त से आपको रेगुलर बैठना है इस पर, एक्सेप्टिंग 2 डेज जो मंडे और वेंसडे, शायद मंडे एंड वेंसडे, यस, उसमें छुट्टी लेकर रेस्ट यू हैव टू हियर इट एंड कंक्लूड इट, क्योंकि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे तमाम वर्ल्ड की निगाहें हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड, सो वी एक्सपेक्ट दैट कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम को जस्टिस देंगे। एक सवाल जो था वो केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर के था, एफिडेविट को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं। क्या आपको मेरी नजर में वो इट हैज नो वैल्यू। आप जी लाएं एफिडेविट और मुझे कहें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज खड़े हो रहे हैं, उनको सुना जा रहा है और आप कह रहे हैं जी G20 मैंने करा दिया, मैंने यहाँ नौकरी दे दी, मैंने यहाँ सड़क आपकी साफ करा दी। सो आप पहले ही आपने हथियार छोड़ दिए हैं, आपके पास कुछ नहीं है बोलने को, क्योंकि ये केस ऐसा है कि इसको सही से सुना जाए। अब ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 विल बी डिसमिस्ड। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 केस की रोजाना बुनियाद पर समाअत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा केस मजबूत है और हमें अच्छे फैसले की उम्मीद है। एनसी नायब सदर ने पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में बेगम अकबर जहां की बरसी के मौके पर कारकुनों के इज्तिमा से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए अपने हलफनामे में उन पावर प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है जो उनकी हुकूमत ने शुरू किए थे। पुंछ के इलाके में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा और कश्मीर में टारगेट किलिंग का जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग के इनेकाद के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में ताखीर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी खला है, इसलिए कमीशन को मरकजी हुकूमत की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। उन्होंने कहा कि अगर आज असेंबली इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी दोहरे हिंसे को अबूर नहीं कर पाएगी। उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी सियासी लीडरों पर दबाव डालने के लिए सरकारी अफसरान का इस्तेमाल कर रही है। नौशहरा से साबिक MLC सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या उस बेंच पे बैठे हुए जजेस के खिलाफ कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता हूं जो गैर जिम्मेदार हो या जो फैक्ट्स पे बेस्ड ना हो। मुझे अभी तक उनके किसी भी बात से ये नहीं लगा है कि वो आईन और कानून को छोड़ के किसी और चीज पे बात करने के लिए तैयार है। ये एक अच्छा मौका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफिडेविट था उनके सामने, उनको कोई मजबूरी नहीं थी। वो चाहते तो इस एफिडेविट को कबूल करके इसको भी बहस का मुद्दा बना लेते, नहीं किया। और मुझे लगता है हम सबको इसका इस्तिकबाल करना चाहिए और अब हमें खामोशी से इन हियरिंग्स का इंतजार करना चाहिए। जो होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। और जैसे मैं बार बार कहता आया हूं, मुझे लगता है कि हमारा केस जो है सबका एक मजबूत केस है और हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद NC और PDP की सियासी दुकानें बंद हो गई हैं और वो सरासर मायूसी में
ऐसे बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि दफा 370 अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। 370 पर लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा हुई, उस पर बहस हुई, उसके बाद उसको हटाया गया। तो इस प्रकार की बातों को मुझे करना बिल्कुल ऐसा ही माना जा सकता है कि फ्रस्ट्रेशन है। ये पहले भी 370 को लेकर के, और इनको ये पता होना चाहिए कि 370 ने इस जम्मू कश्मीर में बर्बादी में एक बड़ा अपना रोल निभाया है। यहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें उससे पनपी हैं। आज लोगों को राहत मिली है। जो लोग पाकिस्तान से, उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, उनको यहाँ पर अधिकार नहीं था, ये यही चाहते थे। आज अगर वाल्मीकि, गोरखा समाज, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज और कईयों को अधिकार मिले हैं, तो ये 370 के हटने का ही फायदा है। आपको लगता है कि जो ये पार्टी हैं, जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं, चाहे पीडीपी है, एनसी है, इनको एक नई ऑक्सीजन मिल गई है इससे, और अब बयान देने के लिए भी इनको लगता है लोगों में जाके कुछ बात रख सकते हैं अपनी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक अपना तरीका है, वो अपने तरीके से उसका निर्णय लेगी। अब सुनवाई के लिए इसको कहा गया है, तो मुझे लगता है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा सदन है, पार्लियामेंट, उसमें जो चीजें पास होती है, उसका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या हो सकता है, हमें ये खुद समझना चाहिए। जब ये बार बार ये बयान देते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये किसको, आपको लगता है कि ये लोगों को अभी भी जो है बेवकूफ बना रहे हैं, या आपको लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला ऐसा आ सकता है कि जिस तरह से इनके बयान आए हैं, जिसपे उनकी मोहर लगती हुई दिखाई दे कभी? देखिए, 370 का जहां तक तात्पर्य है, तो ये जो बयानबाजी करते हैं, इनकी दुकानदारी इसी के कारण से चलती थी। हिंदुस्तान की सरकार को ब्लैकमेल करने का एक साधन था, और कोई भी ये समझता नहीं था कि ये 370 हट सकती है, खून की नदियां बह जाएंगी, यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज सब ठीक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये फिर से उसी परंपरा को वापस लाना चाहते हैं। ये उनके लिए सपना है जो कभी नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता लोगों पर फिर बड़ा क्रैकडाउन किया गया। अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा जिला में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारते हुए जांच एजेंसी ने कई डिजिटल डिवाइसेस जब्त कर लिए हैं। बताया गया है कि जब्त किए गए डिवाइसेस में बड़े पैमाने पर मुजरिमाना डेटा मौजूद था। दरअसल हाइब्रिड दहशतगर्दों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के रिहायशी मकानात पर छापे मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, तशद्दुद और तखरीबकारी से मुताल्लिक सरगर्मियों की पकड़े गए लोगों से तफ्तीश की जा रही है। एनआईए की तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे लोगों में दहशत फैलाने के लिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का और वहीं किश्तवाड़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से जिला किश्तवाड़ के कई मकामात पर छापे मारे गए। जिला किश्तवाड़ के मुतादिद मकामात पर एसआईयू की जानिब से छापे मारे गए। किश्तवाड़ के छात्रों में भी छापा मारा गया। पाकिस्तान में सरगर्म एक दहशतगर्दों के घरों पर छापामारी अंजाम दी गई। सेफ छात्र किश्तवाड़, राथर मोहल्ला, कछल, बेगपुरा, संगपुरा, रालथल, मुगल मैदान में छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भारी बारिशों के बाद रामबन और बानिहाल के दरमियान शाहराह पर पंथाल और चंबासेरी के मकाम पर सड़क का बड़ा हिस्सा धंस जाने से कौमी शाहराह 4 रोज मुसलसल बंद रहने के बाद आज बाद दोपहर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। शाहराह पर पहले दरमानदा अमरनाथ यात्रियों को वादी कश्मीर से जम्मू की जानिब रवाना किया गया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने जाए हादसा पहुंचकर शाहराह बहाली का जायजा लिया और 5वें रोज अमरनाथ यात्रा के बहाल होने पर इत्मीनान का इजहार किया और आवाम से गुजारिश की है कि सफर करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जरूर राब्ता कायम करें। जी से आए हैं
एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा रहा बाई रोड का। अच्छा, तो ये अच्छा। भाई ट्रेफिक होगी, चलो होगी। चलो जिंदगी में एक बार ऐसा होना हो भी जाता चाहिए। है। चलो, बिल्कुल। बाकी एंजॉय भी किया हमने। अच्छा, अच्छा। बाबा बोरे का लंगर खाया, बहुत बढ़िया इंतजाम हुआ उन्होंने किया हुआ ठीक। अपने। चलो, आप ठीक। लोगों को भाइयों का साथ मिला, बहुत चलो। अच्छा रहा। कोई बात नहीं, ऐसे तो होते रहते हैं। जब पहुंच गए मंजिल पर तो सब तकावट दूर। दूर ये भगवान की कृपा से हम पहुंचने लगे हैं। लंगर खाया, भगवान बोलेगा बहुत बढ़िया, बहुत क्याम किया है संगत ने, प्रशासन ने बहुत साथ दिया, अच्छा साथ दिया। ठीक है। बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का? वो फ्लाइट से बाइक ये रहे, ऐसा रिस्क ना ले। अच्छा, चलो चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, जो होना होके रहना है। बराबर। बाकी एक्सपीरियंस ठीक रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो बाकी क्या लोगों से क्या कहेंगे जो दर्शन के लिए आ रहे हैं? दर्शन के लिए बहुत अच्छा मिला हमको, उनका साथ, लंगर भी खाया रास्ते में, उन्होंने हमको रहने की जगह भी दी है। अच्छा, अच्छा। बहुत बढ़िया रहा उनके साथ। ठीक ठीक ठीक। तो आपका कश्मीर का क्या प्लान है आज? कश्मीर का आज पड़ा, हम सीधा कश्मीर जाएंगे। अच्छा। आगे देखेंगे क्या होता है। काफी बड़ा कंक्रीट का सॉलिड तरह का काम हो चुका था। इस टोटे को काट करके जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज की टीम जहां पर है, लेड बाय द प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुरुषोत्तम जी, इन्होंने जो रास्ता तैयार किया है, अभी कुछ एरिया को ब्लैक टॉपिंग कर दी है। अब क्योंकि यात्रा को छोड़ना जरूरी था, काफी दिनों से है, कुछ ब्लैक टॉपिंग बाकी है। ये जो लॉर्ड चंद्रकोट में हमारा 5000 के करीब यात्रियों का रुका था, ये क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद फिर से 2-4 घंटे की विंडो अवेलेबल होगी, जिसके बीच में बचे हुए हिस्से की ब्लैक टॉपिंग होगी, ताकि जहां पर ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ भी हो जाए और तेज भी हो जाए, ताकि ज्यादा फिर उसके बाद गाड़ियों को हम निकाल सकें। जिला रामबन के सिरी चंबा में दरिया चनाब के तेज बहाव की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस जाने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से सड़क के धंसने की जगह पर इमरजेंसी बाईपास का काम शुरू होने के बाद 3 रोज के दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफर करने वाले सयाहों, यात्रियों और मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जम्मू से श्रीनगर की जानिब और वादी से जम्मू की जानिब सफर करने के दौरान ट्रांजिट के वक्त अवाम को पैदल सफर करना पड़ा और तहम इस दौरान मकामी अवाम की जानिब से सयाहों और यात्रियों की हर मुमकिन मदद की गई। पंजाब और राजस्थान से आए यात्रियों और सयाहों ने न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें ग्राउंड जीरो से हर पल की खबर मिलती रही, जिससे उनका सफर आसान मुमकिन हो सका। ताहम उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि ऐसे हालात पैदा होने पर बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है, ताकि यात्रियों को 5 दिन तक इंतजार न करना पड़े। और 4-5 दिन हो गए, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हमारे साथ काफ़ी यात्री फंसे हुए हैं। अच्छा। हम लोगों ने श्रीनगर कश्मीर में जाना है। अच्छा। और हमारी वापसी की टिकट्स भी बुक है। अच्छा। 14 को। ठीक। तो पता नहीं, अभी तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। सबको ये न्यूज़ देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मैं 4 दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ। ये भाई साहब, आपका क्या नाम है सर? बिलाल बाली। बिलाल बाली कंटिन्यू 4 दिन से यहाँ पे खड़े होके फेसबुक पे अपडेट दे रहे हैं। ये बहुत ऐसे माहौल में यहाँ पे दे रहे हैं, आप इनको फॉलो करें। ये बहुत अच्छे आदमी है और हमें बहुत सपोर्ट किया है सब जनों ने। हम सबकी यात्रा होगी और सब जहाँ है वहाँ सपोर्ट करें, सबको सब कुछ सुखद होगा। सब लोग हमको क्या करना चाहिए, तो आपके थ्रू हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ की पुलिस, यहाँ की फोर्स हमें सपोर्ट कर रही है कि आप ये रूट फॉलो कीजिए। सेफ, बिल्कुल सेफ आइए, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पुलिस यहाँ के एडवाइजरी देती है, वो जो भी यहाँ के बंदे बोल रहे हैं उनको आप फॉलो कीजिए, उनको बात को इग्नोर ना कीजिए और यहाँ आप आराम से आपको अमरनाथ पहुँचने हो जाएंगे। न्यूज़ 18 देख के आए। न्यूज़ 18 पे क्या मिला? अपडेट्स बढ़िया मिला, बहुत बढ़िया मिलता है न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। साल 2022 और 23 में दस्तकारी की बरामद में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। साल 2020-21 में मुख्तलिफ दस्तकारी अशिया 563 करोड़ की बरामदात की गई। 2022 और 23 में 1100 करोड़ से ज्यादा मालियत की दस्तकारी मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ममालिक को बरामद की गई। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स महमूद अहमद शाह ने न्यूज़ 18 जे के लिट से बात करते हुए इस इजाफे की वजह GI टैगिंग और LG इंतजामिया की जानिब से मुतारफ कराई गई मुख्तलिफ स्कीमों को करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में G20 टूरिज्म समिट के कामयाब इनेकाद से आने वाले दिनों में दस्तकारी की बरामदात को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और इसको हमने ब्लॉकचेन से भी लिंक किया है, तो इससे हमको कारपेट की जर्नी ये किन मार्केट्स में कंज्यूम होता है वो भी अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। उसके अलावा जो एक मुनफरिद इंसेंटिव जो हमने अनाउंस किया है वो 10% का इंसेंटिव है ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। तो वो भी जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है एक्सपोर्टर में, क्योंकि 10% का अगर रिएम्बर्समेंट हम प्रॉमिस करते हैं तो उससे वो काफी सेफ एंड सिक्योर फील करता है। तो कुछ इकदाम ऐसे हुए हैं जिससे जो कहीं ना कहीं
इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद उसने दी है। और जो इसका ये जो है, अगर हम पास्ट में जाएं 2020 में जो सरकार ने हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी लाई, तो उसकी वसातत से जो काम हुआ, तो कहीं ना कहीं उस वजह से थोड़ा जो हैंडीक्राफ्ट इकोसिस्टम है उसमें नई सूरत आई है, तो उस वजह से जो है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर 5-6 साल से हमारा एक्सपोर्ट जो था डिक्लाइन पे था, और फिर कोविड आ गया, तो कोविड प्लेड अगेन ए स्पॉइल स्पॉट, तो फिर नीचे की तरफ ही झुकाव था। बट पोस्ट डिक्लाइन जो फिगर्स आ रहे हैं आपके पास, वो सही हैं किसी भी हद तक। जो पहले फिगर्स थे, लास्ट ईयर हमने एक अनप्रेसिडेंट देखा, डिमांड क्रिएट हो गई, जिसके बिना पे आपने देखा एक्सपोर्ट फिगर्स भी आपको अप आ रहे हैं। और नेचुरली डिमांड कश्मीर की कालीन की जो जीआई टैग के बाद भी हो गई, और लोगों ने अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी किया। विद द रिजल्ट क्या होता है, डाउन द लाइन वो पैसा पहुंचता है। अब पिछले 2-3 महीने से जर्मनी और कुछ कंट्रीज में थोड़ा रिसेशन चल रहा है, और वहां से सिग्नल्स ठीक नहीं आ रहे हैं। लेट्स होप कि आने वाले महीने में ये ठीक हो जाए और फिर से ये सन्नत जो है अपने पीक पे आ जाए। श्रीनगर के लोग टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं, क्योंकि ये कीमतें 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गई हैं। ज्यादातर लोग इसे खरीदने से कासिर हैं। टमाटर की आसमान छूती कीमतें श्रीनगर में आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही हैं। लोगों के मुताबिक महंगाई में इजाफे की बुनियादी वजूहात बारिश और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बंदिश है। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान होने वाली मूसलाधार बारिश ने मकामी तौर पर उगाई जाने वाली सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है, क्योंकि पैदावार में जबरदस्त कमी वाक़ई हुई है। लोगों ने हुकूमत से इस मामले में थोड़ी राहत पहुंचाने की अपील की है। टमाटर खरीदने के लिए आए थे और टमाटर शॉर्ट है, महंगे मिल रहे हैं। कहीं यहाँ पे कहीं दुकान पे नहीं मिल रहे हैं। टमाटर 180, 150 ना केजी मिल रहा है। टमाटर को सस्ता करें, टमाटर रेट कम करें। जी खरीदने के लिए आया था, टमाटर का रेट देखा, कल 200 रुपये था, आज भी 190 रुपये है। बहुत महंगा है। गवर्नमेंट को चाहिए इसमें थोड़ा नज़र रखें, कोई कुछ ब्लैक मार्केट तो नहीं हो रही या कैसी है, तो गवर्नमेंट को इसमें कुछ करना चाहिए। बहुत मुश्किल है, और गरीब आदमी के लिए तो और मुश्किल है। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल, कैसे खाएगा इतना महंगा सब्जी लेके, कैसे होगा। और जो फसलें वो ख़राब हुई है, लिहाजा इस वजह से शॉर्टेज हुई इंडिया में। टमाटर, प्याज, ऐसे बहुत सी सब्जियाँ उनकी वजह से, सैलाब की वजह से। अब चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई वसाइल करे जिससे रेटें डाउन हो जाए। तो बात जो सैलाब आई उसी की वजह है, मनाली जो पानी में डूब गए उसी की वजह है, टमाटर शॉर्ट हो गए। ये सब माल आता है बाहर से टमाटर। अभी हमारा अपना टमाटर कम से कम 20-25 दिन के बाद निकल जाएगा, फिर रेटों में डाउन आएगा। तो यहाँ पे जो सप्लाई की डिमांड है ना वो ज़्यादा है, और टमाटर पीछे कम आ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर 100 क्रेट चाहिए तो पीछे 10 क्रेट आ रहे हैं। तो इसलिए महंगाई बस ये 10-15 दिन अभी थोड़ा बहुत, जब तक यहाँ का टमाटर तैयार हो जाएगा। अभी निशात का टमाटर आए, अभी 5-6 दिन के बाद आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह बाजार फिर नरम हो जाएगा। उधमपुर की मकामी मार्केट में टमाटर की कीमतें 150 रुपए फी किलोग्राम की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। एक जानिब आम लोग इस इजाफे से परेशान हैं, वहीं किसानों को उनकी पैदावार के अच्छे दाम मिल रहे हैं। गुज़श्ता बरसों के दौरान किसानों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपनी मेहनत का सिला नहीं मिल पाया था। उधमपुर के चनानी ब्लॉक के किसान मोहम्मद असलम ने कहा कि इस मरतबा उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ है। ये बारिशों का असर जो है हमारी फसल पे, खासकर टमाटर की फसल पे जो है काफ़ी पड़ा है, लेकिन जो फल पहले सेट हो गया था टमाटर का वो जो है बच गया है। जो नया आने वाला फ्रूट था उस पर थोड़ा असर तो पड़ा है बारिश का, लेकिन साथ साथ में इसके साथ ही जो है ये रेट जो हमें अच्छे मिलना शुरू हुए इस साल। तो जो कमी थी जो है फल में या फ्रूट में, इसके टमाटर के फ्रूट में, तो टमाटर महंगा होने की वजह से, रेट अच्छा मिलने की वजह से वो भरपाई हमें इसमें तकरीबन पूरी हो गई है। ये काम छोड़ना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर जो नौजवान पीढ़ी है इनको करना चाहिए। जी हमारा गांव यहाँ बहुत बड़ा गांव है, तकरीबन 2-3 हज़ार घर है, गांव है, यहाँ घरों का गांव है। तो इसमें तकरीबन मैक्सिमम हमारे गांव में जो है टमाटर की खेती होती है। टमाटर की खेती होती है, यानी 90 से 95% यहाँ पर टमाटर ही होता है। और ये मैं वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ।
पंचायत 22 है। ये पंजाब के या बाहर से टमाटर को मैक्सिमम मार जो देता है ये हमारे गांव देता है, क्योंकि यहाँ से किसी टाइम पर 25 से 30 गाड़ियाँ जो है डेली की यहाँ से टमाटर की निकलती है। इस साल भले ही कम है, 8-10 गाड़ियाँ अब भी जा रही हैं हमारी यहाँ से जम्मू में, तो उसके साथ साथ रेट अच्छा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों और कारकुनों ने बेगम अकबर जहां को उनकी 23वीं बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया। दरगाह हज़रत बल में आज खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने प्रोग्राम में शिरकत की और दीगर कारकुनों के साथ खून का अतिया दिया। बेगम अकबर जहां मादर मेहरबान के नाम से मशहूर हैं, 2 बार MP रह चुकी हैं और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और समाजी तरक्की बिलखुसूस बच्चियों की तालीम में अहम किरदार अदा कर चुकी हैं। का कंट्रीब्यूशन है, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात करें, चाहे बाकी जो हमारा फीमेल फोक है उसके लिए जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है वो शायद आज तक कोई और नहीं कर पाया। लेकिन मुझे लगता है कि उनको याद करने का यही सबसे बड़ा तरीका है, सबसे बड़ा सिला है कि जो उन्होंने मशाल राह खींची है उसको पे हमें चलना चाहिए, और जो उन्होंने औरतों के लिए नक्श छोड़े हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उन पे उतरने की और उन चीज़ों पे चलने की। युद का दोस यूता थोद कि यम सातन महात्मा गांधी तिम आय योर तिमो कर मीटिंग ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेलन मजन सो मीटिंग आय कर तम वज कर सो मादर मेहरबान अटेंड। यम सात सो मीटिंग तम कर अटेंड तम पत कोर तिमो तिलावत कर तिमो जबानी तिमन हिफज पत वो ये तिम कथ वन तिम जन सियासी बड़ अरूज कथ पत गो महात्मा गांधी मजबूर वन खतर दोपन ये मे बासान सियासी किरण सिर्फ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से मज बल्कि जन यह मादर मेहरबान यह है कि सियासी सब बड़ बार लीडर तो सब बड़ बार शख्सियत मे फख्र यह वह मान मीटिंग मज वुमेन एम्पावरमेंट अगर तुम आज बोजान तो मे बासान सह सिंबल तमिच वो एक एपिटोम है उसकी सह सिंबल तमिच क्या तम कर काम न कर तम सिर्फ जनान खतर काम बल्कि यम सात सन रियासत वारियन मुश्किलात हालातन मज यम सात मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब जेलस मज पार्टी हंद सोरे मंशूर पकनो तम ब्रो मे बासान सह तथ मुश्किल वक्तस मज तमो काम कर बहसत फीमेल क्या तम सात तुथ वक्त कहें सो कंजर्वेटिव माहौल। मादर मेहरबान उन्होंने गुजर और बकरवाल की बहुत हमायत की है, क्योंकि गुजर बकरवाल पसमंदा कौम थी, गरीब कौम थी। गुजर और बकरवाल उठाने के लिए उसने बड़ी मेहनत की है, यानी कि हर कम्युनिटी जम्मू और कश्मीर के लिए भी बहुत मेहनत की, खासकर उन्होंने औरतों की। जिगरपुरा कुपवाड़ा में 4 रोज बाद पानी में डूबी 13 साला लड़की रौनक जब्बार की लाश मिल गई। तलाशी कार्रवाई में फौज, पुलिस, SDRF, मार्कुस और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। वाज़ेह के 4 रोज पहले 3 बच्चे दरिया में फिसलन की वजह से डूब गए थे। मकामी लोगों ने 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन तीसरी बच्ची की लाश आज 4 रोज बाद दरिया पहरों से बरामद की गई। लाश को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा मुंतकिल किया गया और तिब्बी कार्रवाई के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। पूरे इलाके में इस वाक़े पर गम का माहौल देखा जा रहा है। वहाँ के बंदे पिछले 4 दिन से हमारे साथ SDRF टीम भी हो रही है और पुलिस का नेवी फोर्स भी काम कर रही है, आर्मी भी मागम कैंप से आ रही है। पिछले 4 दिन से लगातार हमने पूरे गांव में लोगों ने ये मक्का कर रखा है कि अब कोई काम नहीं करेंगे जब तक न हम ये लाश ढूंढ निकालेंगे। पिछले 4 दिन से हम पूरे जवान गांव के SDRF की टीम से आर्मी फोर्स के साथ काम कर रहे हैं लगातार। और उस वक्त हमने पहले अल्लाह की तरफ दुआ की, कुछ नियाज व्याज वहाँ की दुआ के तकरीबन आधे घंटे के बाद ही हमें वहाँ के नौजवानों को कामयाबी मिली। ये वो थोड़ी गहराई में थी, हम वहाँ पे जब गिरे रस्सी लगाई, एक करके हम वहाँ से घुस रहे थे तो मेरे चचेरे भाई को, हम चचेरे भाई 3 भाई बहन हम सब वहाँ थे, गाँव वाले, एक भाई को मेरी नजर पड़ी तो वहाँ से हमने उसको खींच निकाला। फिर हाथों में हम पूरे गाँव के जवान थे ना यहाँ पे, हम पूरे गांव पकड़ लिया, कामयाबी मिली। 4 दिन के बाद रात की नींद सांस गांव ने दी। 4 दिन के बाद आज ये मिली है। SDRF टीम हमारे साथ थी। हमने पहले सवेरे हमने तहसीलदार को फोन किया है, उसने बोला कि जहां पर भी आपको मतलब वीर नजर आएगी या सफेद नजर आएगी उसको काटना है, तो उसने ऑर्डर दिया है तो हमने वो भी काट लिए हैं। तो फिर हम नीचे गए थे। आज 4था रोज था इस बच्ची का जो मिसिंग हुई थी दरिया में।
और आज के रोज़ भी हमने सवेरे एनडीआरएफ जो है और अपनी जो अपना पुलिस पर्सन थे हमारे यहाँ के डिस्कोपाड़ा के, उनके हमरा दिया उनको, और साथ में पब्लिक जो थी वहाँ की, इन लोगों का काफ़ी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इन लोगों ने काफ़ी हमारे साथ जो है अपनी जान पर खेल के और पूरे इलाका को सर्च किया। तो जहाँ जहाँ पहले शक था वहाँ करते 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 क्लियर, क्योंकि गांव में अक्सर इन लोगों को मालूम होता है कि कहाँ कहाँ डेड बॉडी जाकर मतलब रुक सकती है। जैसे मैंने पहले भी एक बार इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ से ज़्यादा दूर जो पंप शेड है वहाँ से ऊपरी डेड बॉडी जा सकती है। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिनों में बढ़ोतरी से टैक्सी ऑपरेटर्स को अच्छा कारोबार करने में मदद मिल रही। हिमाचल में 3 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। सीएम सुक्खू का 5 दिवसीय हमीरपुर दौरा। नादौन में मिनी सचिवालय का किया शुभारंभ। 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिनी सचिवालय। सीएम सुक्खू ने सुनी जन समस्याएं। अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा। डेरा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शत्रुनाशिनी देवी मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे और मत्था टेका। इस मौके पर सीएम को अपने पूरे परिवार सहित कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, विधायक संजय रत्न, विधायक मलेंद्र राजन, विधायक आशीष बुटेल, विधायक कुलदीप पठानिया, विधायक यादविंद्र गोमा भी मौजूद थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहों को बेहतर और साफ और शफाफ माहौल फराहम करने के सिलसिले में सफाई मुहिम चलाई गई। यह मुहिम गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमे सयाहत, होटलर्स, पुणे एसोसिएशन, ATV एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर पुलिस, टूरिस्ट पुलिस, शॉपकीपर्स एसोसिएशन और दीगर एसोसिएशंस के अलावा स्टेक होल्डर्स ने चलाई। इस मुहिम में 300 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गुलाम जिलानी जरगर और दीगर अफसरान ने भी इस सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। उनका कहना है कि गुलमर्ग में दुनिया भर के सयाह आते हैं, उन्हें यहाँ साफ और शफाफ माहौल फराहम करना है। उन्होंने तमाम लोगों से गुजारिश की कि वो पॉलिथीन और दीगर कूड़ा करकट से गुरेज करें। एसोसिएशन गुलमर्ग हम शुक्रगुजार हैं। शॉपकीपर्स एसोसिएशन गुलमर्ग हम शुक्रगुजार हैं। ATV एसोसिएशन गुलमर्ग के जो भी बाकी सारे हमारे गाइड्स हैं, उनकी एसोसिएशन ने हमें सपोर्ट दिया है। आज का जो सैनिटेशन ड्राइव हमारे पूरे गुलमर्ग में हो रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं तकरीबन 200-300 के करीब लोग हमारे इस सैनिटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मकसद यही है गुलमर्ग को क्लीन रखा जाए, गुलमर्ग को और सुंदर बनाया जाए, गुलमर्ग को और जज्ब नज़र बनाया जाए। तो हम शुक्रगुजार हैं। यहाँ के स्टेक होल्डर जो भी हैं हमेशा पेश रहे हैं गुलमर्ग को साफ़ सुथरा रखने में, गुलमर्ग को और सुधारने में। हमारे ड्राइव जो हैं हमेशा जारी रहेंगे और आपके हवाले से मैं सारे अवाम उन्नास को अपील करना चाहता हूँ कि गुलमर्ग को साफ़ रखें, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, डस्टबिन्स का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गुलमर्ग को सुधारें और साफ रखें। मनशियात के बढ़ते रुझान को देखते हुए और इस लत को जड़ से खत्म करने के सिलसिले में यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी काउसा नाराबल ने काउसा और उसके मुल्हिका इलाकों में खुद रोभंग को तबाह किया। यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के रजाकारों ने मुख्तलिफ औजारों और मशीनरी का इस्तेमाल करके नदी नालों के किनारों, मैदानों में और घरों के आसपास तमाम भांग को तबाह किया। इस मुहिम में बढ़ चढ़कर नौजवानों ने भी हिस्सा लिया। जैसे कि ये भांग यहाँ ज़्यादा अवेलेबल होता है कि हमारे बच्चे बहुत ख़राब हो जाते हैं, रोज़ बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो ये भांग है ज़्यादा अहमियत बच्चों इसी को देता है। लेकिन ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, यानी कि यहाँ काउसा की यूनिट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। अगर आप गवर्नमेंट के तुल कदम वारिया असल तुलुक कदम तुल वारन की जवानों के कदम यथ सोन बच गई खराब क्या कि ये चरसु मुहिम है ये फैलन इस पे बेमार फैलान कोई बेमारी, इसलिए हमें यहाँ गांव वालों ने इसे मिलकर इसे काटने का फैसला किया। यथ मज मतलब कोरिश खास कर मतलब बस दपान गवर्नमेंट रुत कदम बुसा यह कोर गवर्नमेंटन असल यम जवान मतलब यथ मज मुलवस गम बचन अमि वबा निश। वधरुआ में BPL कुंभों से ताल्लुक रखने वाले मुतासरीन जिनके मकानात हालिया जलजले की वजह से मुनहदिम हो गए थे, गुज़श्ता 25 दिनों से आरजी खैमों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। बरसात के मौसम में इन खैमों में रहना बहुत मुश्किल है।
रेंगने वाले जानवरों का मुसलसल खतरा रहता है। ये मुतासरीन सख्त सर्दियों के शुरू होने से पहले अपने घरों की तामीर नौ के लिए हुकूमत से मदद का मुतालबा कर रहे हैं। हम आया तो हम अपने कारोबार में थे, अपनी मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे घर में थे, तो घर से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो सारा मकान का जो चार तरफ से दीवारें सारी निकल गई थी, चार तरफ से, तो टीन नीचे आ गया था। तो महल्लेदार आए तो उन्होंने एक लेडीज़ है यहाँ महल्ले की, उस बेचारी ने हमारे छोटे बच्चे और बहू को ले लिया अपने घर में। तो तब तक हमें फ़ोन किया, हम भी काम छोड़ कर आ गए। उसके बाद फिर हम आगे पीछे रहने लगे, कभी लड़की के घर जाने लगे, कभी महल्ले में। उसके बाद फिर टेंट लाया, अब टेंट में बैठे हैं, किसी ने कोई पता नहीं किया, किसी ने हमें पूछा तक नहीं। बल्ब नहीं फटता है, वैसे फट चुका था, चारों तरफ से फट चुका था। उसके बाद थोड़े थोड़े भूकंप के झटके आते गए तो गिरते 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 ये टोटली गिर गया। उसके बाद मैं बड़ी दौड़ धूप करके मैंने प्रधानमंत्री योजना का उधर वो फार्म भरा, आवास योजना का फार्म भरा। मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि जितनी जल्दी हो सके तो इसके लिए हमें वो जो पैसे मिलते हैं वो हमें मिल जाएं, तो हम सर ढकने के लिए छत बना लें, क्योंकि आगे से सर्दी आती है, बर्फबारी पड़ती है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके हमारे लिए ये कर दें। अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स हैं उनका एक असेसमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू भी कराया जा रहा है और उनके रिलीफ केसेस भी बनाए जा रहे हैं। अब यू विल ईदर गेट अ बेनिफिट अंडर PMAY और द रिलीफ फॉर विच यू आर एलिजिबल। जैसे आप कह रहे हैं कि PMAY के कुछ केसेस हैं जहां पे BPL फैमिलीज के लोगों के घर गिर गए हैं। PMAY के मैक्सिमम केसेस हमने अप्रूव कर दिए हैं, कुछ पेंडिंग है फॉर वांट ऑफ वेरिफिकेशन और सम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वो हमने जो अपने ऑफिसर्स हैं उनको हिदायत की है कि उसमें जो भी एक्शन है इमीडिएट ले ले। तराल के रटसोना गांव में रीछ की मौजूदगी की इतला मिलने पर महकमे वाइल्ड लाइफ ने रीछ को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया है। वाइल्ड लाइफ के अहलकार मकामी लोगों के ताउन से रीछ को कामयाबी से पकड़ने में कामयाब हो गए और इसे मुनासिब जगह मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता सालों के मुकाबले में रिहायशी इलाकों में जंगली रीछों की मौजूदगी में कमी आई है। एहलकार ने आवाम को कहीं भी जंगली जानवर नजर आने पर वाइल्ड लाइफ की टीमों को फौरी तौर पर मुतला करने की अपील की है। तराल के रटसोना गांव में रीछ की मौजूदगी की इतला मिलने पर महकमा वाइल्ड लाइफ ने मज़कूरा इलाके में एक पिंजरा लगाया और रीछ को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। वाइल्ड लाइफ के एक एहलकार ने कहा कि मकामी लोगों के ताउन से वो रीछ को कामयाबी से पकड़ने में कामयाब हो गए और इसे मुनासिब रिहायशगाह तक ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता सालों के मुकाबले में रिहायशी इलाकों में जंगली रीछों की मौजूदगी में कमी आई है। एहलकार ने लोगों से अपील की कि वाइल्ड लाइफ को टीमों को भी मुतला करें। कल इन्फॉर्मेशन आई कि इसने पहले भी यहाँ पे फार्म को नुकसान किया है, हमने उसी वक्त केज उठाया और यहाँ पे लिफ्ट किया है। अब अल्लाह की फजल करम से वो इसी वक्त फौरन ट्रैप हुआ है। अब हम इसको ट्रैकुलर करने जा रहे हैं और फिर हम सेफ एरिया में इसको शिफ्ट करेंगे। तो लोगों से यही अपील करते हैं कि हम इनके शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ ताउन किया है, हमारे गाइडलाइन पे चले हैं। हम लोगों से अपील करते हैं अगर किसी जगह पे कोई भी जंगली जानवर नजर में आए तो हमारे साथ राब्ते में रहे, ताकि वहाँ पे जाने की कोशिश न करें। तब तक हम वहाँ पे आए तो हम अपनी कार्रवाई करेंगे, लोगों को जान महफूज। जिला रामबन में तलबा से बातली सड़क राब्ते के लिए DDC चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद चांद सड़क राब्ते की तामीर का काम शुरू किया। इस मौके पर DDC मेंबर व सरपंच भी मौजूद रहे। इलाके के तमाम मुअज़्ज़िज़ शहरियों ने हुकूमत व इंतजामिया, DDC मेंबर व चेयरपर्सन का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि इस सड़क की तामीरी काम में मुमकिन महकमे तामीरात आमा रामबन को 18 महीने में मुकम्मल करना है। DDC चेयरपर्सन ने अवाम को मुबारकबाद दी कि उनका दीरीना ख्वाब अब जल्द पूरा होगा। उन्होंने सड़क की तामीर मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए ज़मींदारों और शहरियों से महकमे का साथ देने की अपील की है। नाबार्ड के अंदर सेंक्शन हुई है और इसकी एस्टिमेटेड कास्ट 5.30 करोड़ है और इसकी लेंथ 6 किलोमीटर है, जो थलवा टू बातली तक जाता है, जो भांदरी ब्लॉक को टच करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोड है। जहाँ तक मैंने देखा है कि मैं थलवा में मैंने विज़िट किया है, ऊपर जो इलाका है इसमें मैं बाइक गई हूँ। उस वक़्त की हमारी कमिटमेंट थी कि इस इलाके को रोड दिया जाए, क्योंकि जो वहाँ से मरीज़ को मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि चारपाई पे उठा के ला रहे थे। तो और इतनी दूर इलाका है, काफ़ी दूर दराज इलाका है और ख़ासकर जो गांधरी के लोगों को वाया कंघा आना पड़ता है, तो उसका ये शॉर्टेस्ट रूट जहाँ तक मुझे लगता है कि ये है।
जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में ट्रैफिक जैम से बचने के लिए पहली बार ट्रैफिक मोटरसाइकिल मुतारफ कराई गई है। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर शोपियां जाहिद आज़ाद ने बताया कि ट्रैफिक मोटरसाइकिलें कस्बा शोपियां की सड़कों पर गश्त करेंगे। ट्रैफिक जाम और पार्किंग से आम लोगों को राहत मिलेगी। वहीं डिप्टी कमिश्नर शोपियां फजल हसीब ने ट्रैफिक बाइक्स को हरी झंडी दिखाकर कस्बे की सड़कों पर रवाना किया। ARTO शोपियां म्यूनसिपल काउंसिल शोपियां के एग्जीक्यूटिव अफसर सोहेल अहमद मलिक और तहसीलदार शोपियां फिदा हुसैन भी इस मौके पर मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर शोपियान एंड RTO कश्मीर, हमने 2 मोटर बाइक्स फिटेड विद सायरन्स हमने उनको टाउन में आज भेजा, उनको ऑपरेशनलाइज किया। उनका रोल यही रहेगा कि वो जितने भी ट्रैफिक कंजेशन हो रहे हैं उसको रेगुलेट करके ट्रैफिक को ईज आउट कर लेंगे। और इनका जो स्ट्रेच रहेगा वो हॉस्पिटल रोड मेनली जो हमारा इमरजेंसी रोड है उसमें ट्रैफिक को ईज आउट करेंगे। और जो यहाँ बटपोरा से लेके जामिया का स्ट्रेच है उस पर इनकी मूवमेंट रहेगी। इनकी फ्रीक्वेंसी पीक आवर्स में ज़्यादा रहेगी। जब भी हमें लगेगा कि इनको ज़्यादा ज़रूरत है तो हम इनको और भी फैसिलिटेट कर देंगे। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। तीसरी जमात का 11 साल तालिब इल्म मोमिन इसहाक तेली जम्मू कश्मीर का सबसे कम उम्र का इनोवेटर बन गया है। मोमिन इसहाक ने हाल ही में इनक्यूबेटर की तख्लीक की है और गुज़श्ता दिनों 4-in-1 मशीन बनाकर जम्मू कश्मीर को चौंका दिया है। मोमिन इसहाक के मुताबिक ये मशीन फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, वार्मर और कूलर के तौर पर काम कर सकती है। महदूद वसाइल और माली पोजीशन गैर मुस्तहकम होने के बावजूद मोमिन के वालिदैन उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। उधर इंतजामिया और मुतल्लका महकमों ने मोमिन इसहाक की हौसला अफजाई करते हुए इसे आगे बढ़ने की नेक ख्वाहिशात पेश की है। मैंने पहली मशीन बनाई थी इनक्यूबेटर। मैंने वो मशीन बनाई जो अभी तक दुनिया में बनी नहीं। 4-in-1 मशीन है ये ब्लावर का भी काम करता है, फ्रिज का भी काम करता है, फ्रीजर का भी काम करता है और AC का भी काम करता है। और ये AC करंट के साथ साथ DC करंट पे भी चलता है और ये अंदर की चीज़ें बाहर से ही फराहम करते हैं। मदद मुझे DC साहब ने किया, हौसला अफजाई की उन्होंने मुझे, ताकि मैंने ये बनाया। तो माँ बाप ने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे सामान लेकर दिया और जो सामान ना यहाँ से मिलता नहीं था वो मैं ऑर्डर करता था। मोमिन एक अच्छा लड़का है, इसको क्या कहना है, वो बिल्कुल अच्छा लड़का है। इसने बहुत ही काम किया, अच्छा किया अपने मुल्क के लिए, अपने कश्मीर के लिए, खासकर अपने गाँव के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। मोमिन आगे भी करेगा अगर इसको सपोर्ट मिलेगा। मोमिन आगे ये काम जारी रखेगा। इससे पहले इन लोगों ने शायद इनक्यूबेटर वगैरह बनाया है। जी, इसने पहले बहुत सी चीज़ बनाया है लेकिन वो अभी मतलब सोशल मीडिया पे नहीं आए। तो ये इससे पहले इनक्यूबेटर बनाया है जो सोशल मीडिया पे आया, वायरल हो गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्चा जो है इसने ऑलरेडी एक डिवाइस बनाई थी जो कि इनक्यूबेटर है, लेकिन आज हाल ही में इसने 4-in-1 डिवाइस बनाई है जो कि जिसमें हम हैच भी कर सकते हैं, जिसमें हम मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं और जिस डिवाइस से हम जूस भी बना सकते हैं और इसी डिवाइस में हम टेम्परेचर एज लो एज -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ला सकते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए एक बच्चा जो कि तीसरी जमात का बच्चा है, जो कि 3rd क्लास में पढ़ता है और फिर ऐसी सोच जिसमें ये इनोवेटिव सोच है और फिर इनोवेटिव से ये इन्वेंशन बनाई इस बच्चे ने। तो इसने एक इन्वेंशन इसके पास है। तो ये बच्चा जो है ये हमारा एक गिफ्टेड बच्चा है और ये इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बच्चा जो है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की शान नहीं है, ये पूरी यूटी की शान है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी की शान है और ये पूरी कंट्री की शान है। बिकॉज ऐसे बच्चे जो है ये मशाल राह है दूसरे बच्चों की। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। और नाजरीन, हम आपको बताएं कि मोमिन इसहाक तेली जो मुनंद गफन यारीपुरा कुलगाम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला तीसरी जमात का तालिब इल्म है। महज कम उम्री में ही उन्होंने कई कमालात दिखाए हैं और 2 इजादात के ज़रिए जो हैं पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को चौंका दिया है। एक पहले इनक्यूबेटर और उसके फ़ौरन बाद जो एक ऐसी मशीन जो
4 तरीकों से फंक्शन करती हैं, जिसमें फ्रीज़र भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, कूलर भी है और वार्मर भी है। और बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, ये जो फैमिली है, ये पूरी फैमिली जो है काफ़ी खुश है इसके इजादात से। और इसकी हौसला अफजाई करने के लिए न सिर्फ इनकी फैमिली खड़ी है, बल्कि अगर हम ज़िला इंतज़ामिया की बात करें और जो रियासत जम्मू कश्मीर की शख्सियात हैं, बहुत सारी शख्सियात ने जो है कई तरह से ट्वीट के ज़रिए और कई तरह से मैसेजेस के ज़रिए भी इसकी हौसला अफजाई की है। और कुल मिलाकर यकीन और उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इसकी मदद के लिए जो है मुतलका महकमा जात सामने आएंगे और इसको जो है एक फ्यूचर साइंटिस्ट बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मुनद गफन, यारीपुरा, कुलगाम। तरजीही घरानों ने सब्सिडी वाले दामों पर माहाना 10 किलो राशन की मंजूरी के LG इंतजामिया के फैसले का खैर मकदम किया है। इन खानदानों का कहना है कि इस फैसले से उन्हें बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो ओपन मार्केट से ज्यादा दामों पर राशन खरीदने पर मजबूर नहीं होंगे। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। जम्मू के तालाब तिल्लू इलाके की कबीर कॉलोनी की रिहायशी कृष्णा देवी का खानदान मुआशी तौर पर पसमानदा है। हुकूमत ने उन्हें तरजीही घरानों के हक में राशन कार्ड जारी किया। हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक उनके खानदान को मुफ्त राशन मिल रहा है। ताहम उन्हें कुछ मसाइल का सामना है, क्योंकि उनके अहले खाना को दिया जाने वाला मुफ्त राशन पूरे महीने तक नहीं चलता। इसके नतीजे में खानदान को बाकी राशन ओपन मार्केट से ऊंचे दामों में खरीदना पड़ता है, जो इस खानदान पर बोझ बन जाता है। LG इंतजामिया का ये फैसला कि ऐसे खानदानों को सब्सिडी वाले दामों पर फीकस 10 किलो माहाना राशन दिया जाए, इस खानदान के लिए बड़ी राहत का सबब बना है, क्योंकि इस खानदान की किफालत इनका इकलौता बेटा करता है, जो पेशे से एक मजदूर है। तरजीही घरानों के लिए प्राइम मिनिस्टर्स फूड सप्लीमेंटेशन स्कीम के तहत इनके खानदान को राशन फराहम किया गया। इन अफराद ने हुकूमत का बेहद शुक्रिया अदा किया। तो अभी पूरा महीना में नहीं चलता। अभी 2 बच्चे भी हैं। जो मेरा पति है बहुत दिहाड़ीदार है, कभी लगाता है कभी नहीं लगाता है। तो फिर हम जो राशन ख़त्म हो जाता है, फिर हम बाजार से लाते हैं। किसी दिन पैसे भी नहीं होते हैं, तो फिर हम किसी दिन हमारे लिए वो दिन हो जाता है कि हम कभी कभी भूखे ही रहना पड़ता है। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जी। असें 11 किलो आटा मिलता है ते 3 किलो मिलते चौल फ्री बिच। ते सर जी साढ़ा टाइम पास नहीं होंदा है, महीना नहीं निकलदा। फिर जेल्लै मुक्की जंदा फिर अस बाजार जन्ने आं लैने, ते बाजार बड़ा मैंह्गा आटा, ओह् नेईं बारा खंदी है। फिर भी नहीं होवे ते फिर खाने पौंदा, आह्नने पौंदा बाजार। ते साढ़े वास्ते बड़ा मुश्कल होई गेदा है। जेह्ड़े गौरमेंट मतलब फ्री राशन देआ दे ना, होर स्कीम खोली है, ते सानू भाई अच्छा है, अच्छा लग्गा दा है। गौरमेंट देआ दी है ते साढ़ा टाइम निकली जाग, साढ़ा महीना बीती जाग। सिर्फ कृष्णा देवी का खानदान ही नहीं है जो कि इस फैसले से राहत की सांस ले रहा है, बल्कि तरजीही घरानों से ताल्लुक रखने वाले जम्मू के कई दूसरे खानदानों का कहना है कि ऐसे लोगों को रियायती दामों पर राशन फराहम करने का फैसला खुशाइंद कदम है। राशन हमें तो चाहिए, हमें पहले पूरा नहीं होता था। 7 किलो आटा मिलता सारा हमें खाने के लिए। हम फैमिली तो है ना, खाने के लिए कोई आ भी जाता है गैस घर पे तो बनाना ही पड़ता है। चलो देंगे तो अच्छी बात है, हम सहमत है इस बात के लिए। ठीक है, हम ले लेंगे जिसे देगी सरकार। LG इंतजामिया के जरिए लिया गया फैसला यूटी के 2 लाख से ज्यादा खानदानों का अहाता करेगा। इस तरह तरजीही घरानों से ताल्लुक रखने वाले 57 लाख अफराद इस स्कीम से मुस्तफीद हो सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट।